सभी पत्रकार साथी भाइयों और बहनों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण में बहुत सारी लापरवाही दिल्ली सरकार की ओर से हुई है। आज के प्रमुख मुद्दे मैं वैक्सीनेशन पर बात करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन अभियान बहुत अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा था और लगभग दिल्ली की जो 2.25 करोड़ आबादी है उसमें 35 लाख के आसपास का वैक्सीनेशन हो चुका है। जो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। वो दिल्ली के अंदर केंद्रीय सरकार के अस्पताल हो, दिल्ली सरकार के अस्पताल हो या एमसीडी के डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स हो, उनमें वो बड़े आसानी से चल रहा था। लेकिन आज और कल में दिल्ली सरकार ने ऐसे निर्णय लिए जब दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की चाहिए थे, उस समय दिल्ली सरकार ने ऐसे ऑर्डर निकाले हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या को कम किया है। विशेष रूप से नगर निगम बहुत बेहतर तरीके से जो काम कर रहा था, उसको वहां से वैक्सीनेशन सेंटर्स हटाए गए हैं। अभी तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 64 जगह पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। दिल्ली सरकार ने 20 जगह के लिए और मांगा था, तो 20 जगह और नए स्थानों पर ओपनिंग की बात कही थी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ, कि जब दिल्ली की युवा लोगों को ज्यादा जरूरत है तो वो 64 से घटाकर उन्होंने 40 सेंटर कर दिए, यानी 24 सेंटर बंद कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने। ये बड़ी दुख की बात है जब लोग इस कोरोना महामारी से जूझते हुए युवा साथी ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के लिए जागृत हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो वो लगवाना चाहते हैं, उनको सेंटर्स नहीं मिल रहे। ये सब नॉर्थ दिल्ली। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अभी तक 20 सेंटर चल रहे थे। 20 की रिक्वेस्ट उन्होंने दी है ऑलरेडी और 1 मई से इनको घटाकर 12 सेंटर कर दिए, यानी 8 सेंटर कम, जबकि 20 सेंटर और चालू करने के लिए इस कारपोरेशन ने दिल्ली सरकार को कहा था और दिल्ली सरकार की तरफ से भी आया था कि आप कौन सी और जगह बना सकते हैं सेंटर। इसके आधार पे दिल्ली कारपोरेशन ने, हर कारपोरेशन ने अपने अपने एक्सपेक्टेड सेंटर्स की बात कही थी। इसी तरह से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 1 मई से पहले 53 सेंटर्स चल रहे थे और 40 सेंटर साउथ दिल्ली कारपोरेशन की ओर से ये कहा गया कि हम 40 सेंटर और बढ़ाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर। और यहां पर भी 40, अभी 53 की जगह 40 चल रहे हैं। और ये जो घटाए हुए वैक्सीनेशन सेंटर से, जिसकी वजह से जनता के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। सुबह से मेरे पास कई जनप्रतिनिधियों के फोन आए, पब्लिक के भी फोन आए, हमारे कई निगम पार्षद और एमएलए के फोन आए। मैं कि इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई पूरी दिल्ली में मिलकर लड़नी है। उसमें दिल्ली नगर निगम किसी भी तरीके से कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो सैनिटाइजेशन हो, सैनिटेशन हो, डीबीसी वर्कर हो, हेल्थ वर्कर हो, हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन हो, हर
मोर्चे पर निगम बेहतर काम कर रहा है और इस वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी अच्छा काम कर रहा था। ऐसे में ये भेदभाव दिल्ली सरकार क्यों कर रही है? और आज जब स्थिति है, आप लोगों के पास भी फोन आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, कई लोग जब से ये बीमारी का भयावह रूप आया है तब से लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। तो जो वैक्सीनेशन कराना चाहता है उनको जो वैक्सीनेशन सेंटर आज हो सकता है कि नए खुलने में दे दिया है, लेकिन जो बने बनाए हैं, जो एग्जिस्टिंग है, उनको बंद करने दिल्ली सरकार ने बंद क्यों किया? मेरा सवाल है और मेरी मांग है कि दिल्ली सरकार एमसीडी के बंद किए वैक्सीनेशन सेंटर्स को तुरंत प्रभाव से चालू करे। आज शाम तक उनके ऑर्डर दिल्ली सरकार जारी करे और नए वैक्सीनेशन सेंटर जो निगम की ओर से किए गए हैं उन पर भी तुरंत संज्ञान लेकर उन पर भी त्वरित कार्रवाई करे। आज सुबह मेरी माननीय उपराज्यपाल जी से भी बात हुई और मैंने उनसे कहा आप तुरंत ये चालू करवाइए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप तुरंत ये वैक्सीनेशन सेंटर युवाओं के हित में 18 साल से ऊपर के जो हमारे युवा साथी है उनके हितों में तुरंत इसको चालू करवाएं। मेरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय वो यही था। दूसरा, दिल्ली के अंदर जिस तरह से बने बनाए हॉस्पिटल्स को दिल्ली सरकार नहीं चालू कर रही है और कम स्ट्रेंथ में चालू कर रही है, जबकि दूसरी ओर वो नए रामलीला मैदान जैसे नए वहां ऑक्सीजन आइसोलेशन सेंटर खोल रहे हैं, जबकि इससे बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ के हॉस्पिटल्स उनके पास मौजूद है। जैसा अभी हमारी मीडिया की टीम ने एक द्वारका के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी के द्वारा जो जमीन अलॉट की गई थी उस हॉस्पिटल को बंद किया गया, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 500 बेड का भी शुरू किया है, जबकि उसकी क्षमता 1700 बेड की है। और इसी तरह से अभी जनकपुरी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसकी क्षमता 800 बेड है, 283 बेड की है, जिसको 700 तक बनाया जा सकता है, उसको चालू नहीं करके, जबकि वहां पर आईसीयू भी है, वेंटिलेटर्स भी है, उसको नहीं चालू करके, जबकि वो आसानी से चालू हो सकता है, जल्दी प्रारंभ किया जा सकता है। मेरी दिल्ली सरकार से ये अपील है, मांग है कि इन अस्पतालों को, जो बंद पड़े अस्पताल हैं, इनको चालू कराकर जनता को बेहतर और जल्दी ऑक्सीजन की और बेड की व्यवस्था की जा सकती है, तो इसको तुरंत उनको करना चाहिए। मेरे ये 2 विषय हैं। तीसरा एक बहुत ही आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के मुद्दे पर जो दिल्ली सरकार ने लापरवाही बरती है सर्वविदित है। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर लगभग शुरुआती दौर में मेरे पास आंकड़े भी हैं कि शुरुआत के अंदर 300 जिस समय ये ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ, वो सप्लाई और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया, और जिसके कारण से आज दिल्ली के लोग ऑक्सीजन संकट में इतना उनको सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने 378 एमपी से बढ़ाकर 480 किया, फिर 490 किया और अब 590 किया, और पिछले 4 दिनों से लगातार उनको 500 से ऊपर 516, 505, 555 एमपी ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है।
दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में देर से कार्रवाई करना, सही सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही व्यवस्था न करना, दिल्ली की जनता के लिए जो घर में होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं उनको सही जानकारी नहीं देना, कोई नंबर नहीं उपलब्ध कराना। अगर दिल्ली सरकार एक नंबर उपलब्ध कराती है, हेल्पलाइन नंबर, कि आपको 490 किया और आप 590 किया और पिछले 4 दिनों से लगातार उनको 500 से ऊपर 516, 505, 555 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में देर से कार्रवाई करना, सही सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही व्यवस्था न करना, दिल्ली की जनता के लिए जो घर में होम आइसोलेशन में रह रहे लोग हैं उनको सही जानकारी नहीं देना, कोई नंबर नहीं उपलब्ध कराना। अगर दिल्ली सरकार एक नंबर उपलब्ध कराती है, हेल्पलाइन नंबर, कि आपको कहां से मिल सकता है, वो 14 जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नंबर ही आपने अप्रैल लास्ट में जाकर उनको अनाउंस किया। ये दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी प्रशासनिक नाकामी है जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता है। लाइन में लगे ऐसे लोग मेरे पास, आपके पास जानकारी होगी, जो बेचारे जिनके परिजन लाइन में लगे हुए थे ऑक्सीजन लेने के लिए, वो ऑक्सीजन ना मिलने से उनके परिजनों की मृत्यु हुई है, जो बहुत दुखद है। ये ऑक्सीजन संकट दिल्ली सरकार की प्रशासनिक फेल्योर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ऐसे क्राइसिस के समय में भी दिल्ली सरकार ने समय रहते काम नहीं किया। मेरा दिल्ली की सरकार से निवेदन है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको तुरंत चालू किया जाए, नए वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाए और बंद पड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली सरकार के द्वारा तुरंत उनको बहाल किया जाए, खोला जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना है और उम्मीद है कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आप जनता के बीच ले जाएंगे, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में आप लोग समय निकाल कर आए, क्योंकि समय बहुत मुश्किल का है। हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।